हेलो एंड वेलकम बैक टू पीसीएस अखाड़ा। एज यू ऑल नो, पिछले एक सप्ताह से जितने भी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हैं राजस्थान में या बाहर के स्टेट में, इनके सोशल मीडिया हैंडल पे एक नोटिफिकेशन की फ्लड आई हुई है। यू गेस्ड इट वेरी राइट, ये नोटिफिकेशन है आरपीएससी का फॉर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम 2023 बाय आरपीएससी। 2021 में इसका लास्ट एग्जाम हुआ था और पिछले 2 साल से एस्पिरेंट्स को इसका बेहद इंतजार था। जॉब खत्म हो चुका है। यूपीएससी अखाड़ा का, जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि एचसीएस और यूपी पीसीएस में शानदार रिजल्ट के बाद अब अगला पड़ाव है आरएएस। आरएएस में भी हम चाहते हैं कि उन्हीं रिजल्ट्स को हम रेप्लिकेट करें और इसी के लिए हमारी पूरी टीम ने इसमें समय लगा के इसकी पूरी स्ट्रेटजी को तैयार किया है, जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो मैं दिनेश कुमार चौधरी आज आपके साथ इस एग्ज़ाम की डिटेल्स, जैसे कि ये एग्ज़ाम लास्ट कब हुआ, सिलेबस कब चेंज हुआ, कितने क्वेश्चंस हैं, क्या स्टेजेस हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, क्वेश्चंस के मार्क्स कितने हैं, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूपीएससी से कैसे अलग है, बाकी स्टेट से इस एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है, कट ऑफ क्या रही, कितनी रह सकती है, एग्ज़ाम कब होगा, मेंस कब होगा, ये सब बातें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, एज यूजुअल, किसी भी स्टेट के एग्जाम में या यूपी पीसीएस हो, एचसीएस हो या यूपीएससी हो, 3 स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ भी वैसा ही है। पहला प्री, देन मेंस, देन इंटरव्यू। प्रीलिम्स का एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है। मेंस का एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप है, वो जहाँ आपको लिखना होता है। इसके बारे में हम बाद में किसी और क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे मेंस के बारे में। और इंटरव्यू इंटरपर्सनल स्किल्स, राजस्थान स्टेट के कल्चर के बारे में, आपके बारे में, ये सब बातें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्री के बारे में। देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम आरएएस के अंदर एक ही पेपर होता है। एक दिन में एक पेपर होगा, जो कि 3 घंटे का पेपर होगा। यूपीएससी से कैसे अलग है? यूपीएससी में आप प्रीलिम्स के लिए 2 पेपर देते हैं, पहला जनरल स्टडीज का, दूसरा सी सेट का। बट आरएएस में सी सेट का पोर्शन है, जिसे आप मैथ्स और रीजनिंग कहेंगे, वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, इसी पेपर में आपका सी सेट का पोर्शन भी इंक्लूडेड है। टोटल मार्क्स हैं 200, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और सबका बराबर मार्क्स होगा। इस हिसाब से हम देखें, 150 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स, या इसे ऐसे कर लें, 200 मार्क्स 150 क्वेश्चंस। इसे अगर डिवाइड करें तो ये आता है 1.33। तो एक क्वेश्चन के मार्क्स हुए 1.33। उसके बाद, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो यहाँ ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3। इसे भी अगर 3 से डिवाइड करें तो ये बनता है 0.44। तो 0.44 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपका आंसर गलत हुआ तो। ये हुई इसके पैटर्न के बारे में और प्रीलिम्स के मार्क्स के बारे में। अब अगर एग्जाम की बात करें तो पिछले सालों में 2013 में इसका सिलेबस में चेंज हुआ था। उसके बाद से 2016 में एग्जाम हुआ, 2018 में एग्जाम हुआ, 2021 में एग्जाम हुआ। ये फ्रीक्वेंसी इसके एग्जाम की होती है। और अब नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आपके सामने हुआ है 2023 का। अब हम बात करते हैं 2021 की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आपने प्रीलिम्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लिए, टोटल मैक्सिमम मार्क्स देख लिए। अब हमें देखना है किस तरीके से कट ऑफ पिछली बार की रही, और उस हिसाब से हम देखेंगे फिर सिलेबस को। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो यहाँ इस तरीके से बताया जाता है रिजल्ट्स में, मेल की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 84.72 रही, मतलब 85 मार्क्स। तो जनरल कैटेगरी राजस्थान स्टेट के अंदर भी और अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे आके एग्जाम देता है तो वो जनरल में कंसीडर किया जाता है। तो ऑब्वियसली उसके लिए भी 85 कट ऑफ रही मेल के लिए। फीमेल की कट ऑफ देखें तो 79.63। इस एग्जाम की एक खास बात यह है कि यहाँ पे मिनिमम जो कट ऑफ गई थी वो 6.09 मार्क्स भी गई थी, जो कि थी टीएसपी एरिया के एक्स सर्विसमैन पर्सन के लिए। तो कट ऑफ की रेंज देखो आप, 6 से लेके 85 तक। तो यहाँ बहुत तरह के रिजर्वेशंस, ये जनरल, ट्राइबल सेक्टर प्लान,
उसके बाद SC ST EWS OBC, यहाँ एक और है मोर बैकवर्ड क्लासेस जिसके अंदर 5 यहाँ की कास्ट आती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, जो विडोज़ हैं, इन सब के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी होती है। मगर आपके मेनली आप ध्यान रखो कि जनरल की कट ऑफ इतनी जाती है 85 मार्क्स। तो अगर RAS 2013 से अगर देखें हम ट्रेंड को, तो यहाँ कट ऑफ गई थी 64 मार्क्स, क्योंकि उस समय सिलेबस चेंज हुआ था, पेपर भी बहुत टफ आया था, अचानक से एकदम से बच्चों को समझ नहीं आया किस तरह से क्या करना है। तो यहाँ 64 मार्क्स मतलब 32% के आसपास आपको मार्क्स लाने थे तो आप मेंस लिख पाते। फिर ये कट ऑफ गई 78। ध्यान रखें टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चन है 150 और टोटल मार्क्स हैं 200। 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन कितने का हुआ 1.33 मार्क्स का। उसके बाद ये 39% आप देखें। उसके बाद 2018 में देखें तो अगर ये 76 प्री की कट ऑफ गई, जनरल की बात कर रहा हूँ केवल जनरल के लिए पूरा, ठीक है, तो ये रहा 38%। 2021 की बात करें तो यहाँ प्री की कट ऑफ रही 85 मार्क्स, जो कि 42% था। अब ये आगे 23 का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 90 टू 100 के बीच में आपके अगर प्रीलिम्स में मार्क्स रहते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सेशन पूरा प्रीलिम्स फोकस है, तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कितने तरीके से सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। तो प्री के एग्ज़ाम में जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो ये हैं। सबसे पहले आप देखें जो मेन सब्जेक्ट आपके किसी भी एग्ज़ाम में होते हैं, हिस्ट्री, देन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी। देन इस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है साइंस एंड टेक का। उसके बाद यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है मैथ्स एंड रीजनिंग का। एंड फाइनली करंट अफेयर्स। ये आपके मेजर पोर्शन प्रीलिम्स में एग्जाम में RAS में आते हैं। अब क्योंकि राजस्थान का एक पेपर है, तो किसी भी स्टेट के लिए अपने डोमिसाइल को फेवर करने का क्या तरीका हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अपने स्टेट के डोमिसाइल के लिए रिजर्वेशन दे। दूसरा तरीका, क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दे स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस की। तो यहाँ राजस्थान इस मामले में बाकी स्टेट से थोड़ा अलग है। यहाँ 150 में से आउट ऑफ 150 ऑलमोस्ट 50 टू 60 क्वेश्चन राजस्थान स्पेसिफिक आते हैं। इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री देन राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, यहाँ देखें तो इसे हम कहेंगे एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, और यहाँ इसकी मॉडर्न हिस्ट्री भी। पॉलिटी को अगेन आप डिवाइड करेंगे तो ये इंडियन पॉलिटी और राजस्थान स्पेसिफिक पॉलिटी। देन ज्योग्राफी अगेन इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन राजस्थान ज्योग्राफी। यहाँ इसके अंदर आप ध्यान रखें इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में नहीं आता, वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में आता है। इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो इसमें इंडियन इकोनॉमी एंड राजस्थान इकोनॉमी। साइंस एंड टेक की बात करें तो ये कॉमन है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड आ सकते हैं, उसे हम साइंस टेक में इंक्लूड करेंगे। जैसे यहाँ कोई रिसर्च सेंटर है तो उसकी लोकेशन क्या है, कोई नई स्कीम आई है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, तो वो चीज़ें। उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि अब UPSC में अलग से इसका CSET का एग्जाम देते हैं मैथ्स रीजनिंग के। आउट ऑफ 150 ऑलमोस्ट 20 टू 25 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग से आते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स या इंटरनेशनल कोई न्यूज़ है, नेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सनैलिटीज, बुक्स, ऑथर, ये सब चीज़ें करंट अफेयर में पूछी जाती हैं। इसके क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो हम देखते हैं। क्वेश्चंस को अगर देखें तो सबसे पहले जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बताया अभी राजस्थान का, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें RAS 2023 में 14 क्वेश्चन, देन 15, 11, 13। तो आप रेंज देख पा रहे हैं, इतना रेंज रहता है। अगर आप केवल राजस्थान के जो टॉपिक्स हैं उनको कैलकुलेट करें, ये राजस्थान के टॉपिक, तो ये आपका रहेगा 45 टू 55। तो मतलब आउट ऑफ 150 इतने क्वेश्चंस आपको
और राजस्थान, मतलब आप राजस्थान की जानकारी में डूब चुके हो तब आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में पूरा आ गया इसके अंदर, एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, इसके अंदर इसके कल्चर से रिलेटेड जो कुछ भी सिलेबस बड़ा एक्सप्लिसिटली एकदम क्लियरली डिफाइंड है। यूपीएससी में आप देखेंगे तो सिलेबस में प्रीलिम्स में आपके 4-5 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसमें हिडन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट आरएएस के प्रीलिम्स के सिलेबस को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उस सिलेबस में दे रखी है। और मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को अगर देखें तो हमें उससे बाहर इधर उधर जाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ 10 क्वेश्चन, देन अगेन 10, 14 एंड 9, इसकी भी रेंज आप देख सकते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी अगेन 10, 10, 7, 9, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन यूपीएससी की तरह आपको देखने को नहीं मिलता कि किसी एक सेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया, मतलब आपने किसी एक सेक्शन के ऊपर काफ़ी डिपेंड थे आप और वही यूपीएससी ने नहीं पूछा, तो इस तरह के झटके वहाँ होते रहते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी की अगर बात करें देन 11, 15, 13, 12, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, यहाँ 14, 10, 16, 13 इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो ये लगभग इंडियन पॉलिटी के आसपास ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और टोटल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन इस पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हम काउंट करें मेन जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, तो इनमें 20-20, 20-25, 20-25 इस तरह से क्वेश्चन आप मान सकते हैं। और उसी में राजस्थान का स्पेसिफिक पार्ट है तो वो आधा पोर्शन उसका ले लेता है। देन अगेन 12 क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो आप यूपीएससी में पढ़ते हैं वो तो बहुत डिटेल में जाता है, यहाँ सिलेबस में काफ़ी चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन है, उसी में से आपको पढ़ना होता है और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इसमें देखें तो 6 क्वेश्चन, 9, देन 8, देन 8 इस तरह से क्वेश्चन है। राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान स्पेसिफिक इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ का बजट, यहाँ के कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में पूछें तो यहाँ 6, 13, 11, 10 यही रेंज आपके इस एग्जाम में भी 2023 में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरीके से रहेगी। अब देखें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन 3, जिसमें एज किसको मिलती है, लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए। राजस्थान से रिलेटेड यहाँ का डोमिसाइल स्टूडेंट हो, यहाँ की बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हो, चाहे अदर स्टेट का हो, तो ये फ़ायदा यहाँ मिलता है साइंस एंड टेक में। 23 क्वेश्चन आर एस 2023 में पूछा गया, सॉरी 13 में, देन 18 क्वेश्चन, देन 20 क्वेश्चन, देन 19 क्वेश्चन। पिछला जो पेपर हो उसमें 19 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आए। उसके बाद सी सेट की बात करें, मैथ्स एंड रीजनिंग की, तो यहाँ बहुत बड़ा पोर्शन 25 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहीं भी 25 नहीं है ऊपर, यहाँ 21 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन, देन 20 क्वेश्चन, देन अगेन 20 क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में कुछ भी आ सकता है, वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है, मान लो अगर स्पोर्ट्स लिखा है और हिस्ट्री में किसी को कोई किसी कल्चर को लेके अवार्ड मिला है, तो उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं करंट में। इकोनॉमी के में भी के अंदर करंट हो सकता है, तो ये जो बाकी ऊपर टॉपिक लिखे हैं इनके अंदर भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हो सकते हैं। इन सबको काउंट अगर करें हम देखें तो 25 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए, तो 20, 16, 21 इस तरह से इनकी रेंज रहती है और टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 150 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। इस तरह से ये पेपर आपके सामने क्लियर है, आप स्ट्रेटजी इस चार्ट को देख के ही बना सकते हैं कि हमें कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। जो यूपीएससी की तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो वो इंडियन पार्ट को अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं, जो भी इंडिया का पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत जिसने डिटेल में ढंग से पढ़ ली या इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स लिए हैं यूपीएससी खाड़ा में, तो वो आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकता है। इसके अलावा आपको फोकस करना है राजस्थान स्पेसिफिक के ऊपर। और इस क्वेश्चन में सबसे, इस पेपर में सबसे समझदारी वाली बात यही है जो हमने अभी तक देखी, वो ये है साइंस एंड टेक, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पे आपकी अच्छी कमांड हो तो आप कंफर्टेबल होंगे इस पेपर को हैंडल करने में। इसके अलावा ये जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं इसमें भी आप इंडिया का पार्ट है उसको भी आप बहुत अच्छी तरह कर लें तो भी आप प्रीलिम्स के पेपर को आराम से हैंडल कर सकते हैं। पिछली कट ऑफ आपने देख ली, 84 मार्क्स गई है। 84 मार्क्स का अगर देखें हम तो लगभग 63 क्वेश्चन ही बनते हैं।
तो अगर प्लस माइनस करके नेगेटिव अगर आपने 63 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आप मेंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 63 तो अगर यहाँ से देखें 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 60-65 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके। बट ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं करंट अफेयर्स के, कुछ साइंस टेक में ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी डिटेल में आपको देखना होता है। अब हम देखते हैं सिलेबस को, सिलेबस किस तरह से यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस की अगर बात करें तो आर एस प्री का सिलेबस बहुत ही एक्सप्लिसिट, क्लियर, स्पेसिफिक और डिटेल तरीके से आरपीएससी ने दिया हुआ है, अनलाइक यूपीएससी जहां आपको 6 से 7 लाइन में पूरा सिलेबस मिलता है प्री का। तो सबसे पहले देखें तो इसमें हिस्ट्री का सिलेबस, ये है राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आपके आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न सब इंक्लूड है। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री जो आप अदर स्टेट के एग्जाम्स में या यूपीएससी के टाइम पढ़ते हैं। यहाँ देखें तो 11 to 16 की इसकी राजस्थान हिस्ट्री की रेंज रहती है। ये रेंज है 2013 से 2021 तक की। और ये जो क्वेश्चंस हैं 2021 में जो पूछे गए एग्जैक्टली वो हैं कि राजस्थान कल्चर से कितने पूछे गए, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न से कितने पूछे गए। सिलेबस को देखें तो यहाँ सबसे पहले है प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। 2021 में आहड़ जो सिविलाइजेशन है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। हिस्टोरिकल राजस्थान, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियन एरा सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर ऑफ एंशियंट राजस्थान। इसके बाद पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स, जो यहाँ राजा महाराजा डायनेस्टीज हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ मेंशन है कि प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, इन सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और स्पेसिफिकली देखिए इस सिलेबस के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत जनरल हैं और कुछ चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हैं। जैसे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मिडिवल राजस्थान, तो इसे आप पढ़ेंगे तो आपका 1-2 नंबर पक्का बन जाता है। एमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। सोशल अवेकनिंग जो 19th एंड 20th सेंचुरी की उसके बारे में। पॉलिटिकल अवेकनिंग, प्रजामंडल जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम यहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स में जो अदर स्टेट्स में जो भी एक्टिविटीज़ हुई उनके बारे में। फिर इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, कितने स्टेज में इंटीग्रेशन हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आर्किटेक्चर, टेम्पल, फोर्ट, पैलेस, मैन मेड वाटर बॉडीज़, क्योंकि राजस्थान के अंदर वाटर कंजर्वेशन और जो इनके तरीके हैं इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। तो यहाँ फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर, इसका भी पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए राजस्थान कल्चर से पिछली बार 2021 में पूछे गए 6 क्वेश्चन, एंशियंट से 1 क्वेश्चन पूछा गया, मिडिवल से 1 क्वेश्चन पूछा गया और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से 5 क्वेश्चन पूछे गए। इसके कल्चर में देखें तो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, क्लासिकल म्यूजिक, डांस, फोक म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, डांस एंड ड्रामा। फिर इसके लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, बहुत रिच लिटरेचर है राजस्थान की, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रिलीजियस लाइफ, सेंट एंड डेटीज, इनके बारे में क्वेश्चन 2021 में भी यहाँ से पूछा गया, सेंट्स के बारे में। फेस्टिवल, जैनिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ कल्चर से क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। सोशल लाइफ इन राजस्थान, फेयर, फेस्टिवल, जैसा कि आप जानते हैं जनरली सबको पता होता है कि राजस्थान इस बात के लिए बहुत फेमस है कि यहाँ पे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा हैं। सोशल कस्टम, ट्रेडिशन, अटायर्स, ऑर्नामेंट्स, इन सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लीडिंग पर्सनैलिटीज़, जैसे 2021 में रूमा देवी के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ जो भी कुछ करंट इवेंट हो रहा है कल्चर को लेके, ट्रेडिशन को लेके, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ कुछ इवेंट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, जैसे बिजोलिया पे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया, टेम्पल्स पे। और अगर इंडियन हिस्ट्री पे आए हम तो इंडियन हिस्ट्री में यहाँ जो आप जनरली पढ़ते हैं एंशियंट एंड मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 to 14 इसकी रेंज रहती है अभी तक जो देखा गया 2013 से 2021, और ये स्पेसिफिकली 2021 के पार्ट है। इंडिया एंशियंट से पूछे गए 5 क्वेश्चन, मिडेवल से 0 एंड देन मॉडर्न से 4 क्वेश्चन। मॉडर्न से जैसे पिछली बार पूछा गया कुछ कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में, तो इस तरह से क्वेश्चन क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कृष्ण देव रैया, इस पे क्वेश्चन आया, तो यहाँ जो लिखा है वहीं से क्वेश्चन आता है, ये प्रोबेबिलिटी आप ध्यान रखें। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, आजीविका, बुद्धिज्म, जैनिज्म से पिछली बार क्वेश्चन आया था। अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टीज, तो मेजर डायनेस्टीज में भी यहाँ कुछ मेंशन है, उसी को आपको पढ़ना है। मौर्य, कुषाण, सतवाहना, गुप्ता, चालुक्य, पल्लव एंड चोलास।
इन सब से अगर एनसीईआरटी से भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे राजस्थान की बात करें तो बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको भी जैसे 4-5 पेज में आपके ये कंप्लीट हो जाता है, उसको फैक्चुअल है आपको रटना है उसे, तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड में अगर ध्यान दें इसमें कल्चरल अचीवमेंट ऑफ विजयनगर, क्योंकि उसी टाइम पीरियड के ये भी हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया कृष्णदेवराया के ऊपर। मुगल पीरियड से भी क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटिकल चैलेंज एंड रिकन्सिलेशन, अफगान, राजपूत, डेक्कन स्टेट एंड मराठास, जो लेटर मुगल पीरियड है वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, तो यहाँ जैसे पेंटिंग है तो आपको ध्यान देना है कि किस पीरियड के अंदर किस किंग के टाइम में पेंटिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, और वो उसको आपको डिटेल में देखना है। और ओबियसली भक्ति और सूफी मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान के पार्ट में भी ये सेंट एंड डेटीज हैं, तो यहाँ भी ये क्वेश्चन आ सकता है। मॉडर्न पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए यहाँ से। जो आप यूपीएससी में अदर स्टेट में मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं वही सिमिलर यहाँ पे भी है। एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, राजा राम मोहन रॉय वो टाइम, वेरियस लीडर एंड इंस्टीट्यूशंस, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसकी बाकी की स्टेजेस हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट नेशन बिल्डिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, जो कमीशंस थी उनमें कौन कौन मेंबर थे, क्या था। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे 2021 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में पूछा गया, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। राजस्थान की कोई अकेडमी है, कोई न्यूज़पेपर है पुराने टाइम का, मॉडर्न इंडिया के टाइम जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से कोई न्यूज़पेपर है, किसी की बुक थी कोई बहुत इंपॉर्टेंट, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से आपके आएंगे आउट ऑफ 150। ये प्रोबेबिलिटी लगभग हर साल देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। आरएस प्री के सिलेबस में ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, इंडिया एंड राजस्थान तीनों है, तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और इजी पार्ट इसे कह सकते हैं, आरएस प्री के लिए बनता है। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली जो मेंशन है आपको उन्हीं में से पढ़ना है। मेजर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है आपसे। रिवर्स एंड लेक्स हैं, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, और बाकी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन सब से क्वेश्चन आता है। 2 से 5 इसकी रेंज रहती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी 2021 में 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। उसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा तरीके से स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ यहाँ पे बताया गया कि क्या आपको पढ़ना है। मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन अगेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, लेक, मॉनसून के बारे में आप पढ़ें। मेजर क्रॉप्स है तो यहाँ भी दे रखा है कि कौन से क्रॉप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी। मिनरल्स हैं, आयरन ओर, मैंगनीज, बक्साइट, माइका, कहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं, किस स्टेट की क्या रैंकिंग है इनमें, इनसे क्या बनता है। पावर रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, नेशनल हाईवेज, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। तो यहाँ इंडियन ज्योग्राफी से देखें तो 2013 से 2021 तक 5 से 8 क्वेश्चन की इसकी रेंज रही है, और 21 के अंदर यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की बात करें तो अगेन यही सब चीज़ें बहुत ही क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। स्पेसिफिक नोट्स होंगे, करंट अफेयर्स में आपको ऐड करना है। मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रिवर्स, लेक, वेजिटेशन, सोयल, क्रॉप्स के बारे में अगेन यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है। इंडस्ट्रीज क्या है, आप देखें तो यही सब चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्रॉप्स के बारे में है। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, अगेन यहाँ इरिगेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड या वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में। पॉपुलेशन की बात करें तो अभी तक हमारे पास लेटेस्ट डेटा किसका है, 2011 सेंसस का है, तो 13, 16, 18, 21 जितने भी पेपर हुए उसमें 2011 सेंसस के ऊपर एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं प्री के अंदर। मिनरल्स हैं, पावर रिसोर्सेज हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, टूरिस्ट सेंटर हैं, सर्किट्स हैं। तो टूरिस्ट सेंटर पिछली बार भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि टूरिस्ट सेंटर का नाम दे दिया, जैसे त्रिपुरा सुंदरी, गगराम फोर्ट, नकोड़ा, तो इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आती हैं। ठीक है,
तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। या कंजर्वेशन रिजर्व्स कितने हैं, कहाँ है, ऑल इंडिया लेवल पे पूछा जा सकता है, राजस्थान में पूछा जा सकता है। तो यहाँ 11 to 15 इसकी रेंज रहती है। राजस्थान ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन 2021 में यहाँ पूछे गए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। तो यहाँ आप जो यूपीएससी के टाइम में तैयारी करते हैं इंडियन पॉलिटी की, वहाँ से कुछ लिमिटेड टॉपिक्स आपको यहाँ देखने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स, जैसे शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिटेल्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स के बारे में, प्रीएम्बल, एफआर, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब आ गया। फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें आपके जो तीनों ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये इंक्लूडेड है। और कुछ कमीशंस हैं, इंडिपेंडेंट कमीशंस हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी है, नीति आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, इंफॉर्मेशन कमीशन और ह्यूमन राइट कमीशन। तो जो लिखा है यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर फेडरलिज्म जो कॉन्सेप्चुअल बात है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया और कोलिजन गवर्नमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन। तो यहाँ से 10 से 16 क्वेश्चन की रेंज रही है 2013 से 2021 में, और 21 के अंदर 13 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से पूछे गए। फिर बात करें राजस्थान के पॉलिटिकल सिस्टम की, तो राजस्थान के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली मेंशन है गवर्नर के बारे में, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हाई कोर्ट। तो यहाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों पार्ट यहाँ पे आ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की बात करें तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यहाँ दिए गए थे ऊपर, तो इलेक्शन कमीशन इंडिया का है, और यहाँ आरपीएससी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी और राइट्स के बारे में, लीगल राइट्स क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, कैसे सिटीजन चार्टर बेटर होता है, बेस्ट क्या होता है, कब ये आया था, तो इन सब से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। 9 to 14 क्वेश्चन की रेंज यहाँ देखने को मिली हमें 2013 से लेकर 2021 तक। 21 के अंदर 12 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, राजस्थान पॉलिटी से पूछे गए। तो अगेन आप कह सकते हैं 20 से 25 क्वेश्चन का ये पोर्शन रहता है, और बहुत ही ईजी, लगभग जैसे मान लो फैक्ट्स आप याद कर लें तो फिर ये इजी हो जाता है, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही फैक्चुअल आते हैं। कि राजस्थान की एस्टिमेट कमेटी ए और बी है, तो एस्टिमेट कमेटी ए के चेयरमैन कौन है, पंचायती राज जो एक्ट है उसमें जो रीसेंट अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट में क्या प्रोविजन चेंज किए गए। इस तरह से डीप क्वेश्चन, कौन से ऐसे पर्सन है जो राजस्थान के अंदर प्रोटेम स्पीकर भी रहे, डेप्यूटी स्पीकर भी रहे, स्पीकर भी रहे, इस तरह से आपको राजस्थान स्पेसिफिक पॉलिटी तैयार करनी है। फिर बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी है, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है, और ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल जस्टिस एंड पॉवर्टी, जो आपके यूपीएससी में GS2 का जो पार्ट है वो यहाँ कुछ लिमिटेशंस के साथ में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ आपसे 6 से 9 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2013 से लेकर 2021 का ये रेंज हमने देखा, और 21 के अंदर 8 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से पूछे गए। देन इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, यहाँ मेनली ये होता है कि जैसे मान लो बजट की बात करें, जो लेटेस्ट बजट है या इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसमें लगभग ये सारे टॉपिक आपको मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ये मिल जाता है। मेजर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर, जो तीनों सर्विसेज जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में, ग्रोथ डेवलपमेंट के जो फिगर्स हैं वो आपको पता लग जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ना होता है। तो यहाँ 6 से 13 क्वेश्चन 13 से 21 में पूछे गए, और 21 के अंदर यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगेन आप कह सकते हैं 20 से 25 क्वेश्चन ओवरऑल मिला के यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ RS प्री एग्जाम इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें शुरुआत में हमने देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये तीनों पोर्शन लगभग 60 क्वेश्चंस आपके कवर करते हैं आउट ऑफ 150। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले देखें बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस। ये अगर आप एनसीईआरटीज देखते हैं 6 to 10 की, तो जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद फिजिक्स से क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।
कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, नैनो, बायो, जेनेटिक, उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन, ब्लड ग्रुप, RH। इससे रिलेटेड मान लो कुछ करंट अफेयर्स है, कोविड के टाइम पूछा गया था, कुछ नई वैक्सीन है, ये सब चीज़ें। हेल्थ केयर, इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शन, जूनोटिक डिजीज। फिर बाद में एनवायरमेंट का पार्ट है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी चेंजेस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और यहाँ पे SNT के अंदर भी कुछ राजस्थान का स्पेसिफिक पार्ट दिया गया है, जिसमें राजस्थान के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री की स्पेशल रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। इसके क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, पिछली बार जैसे स्टेट फ्लावर पूछ लिया गया, मलेरिया डिजीज के बारे में पूछ लिया गया, CNG गैस के बारे में, एक जो कड़कनाथ एक जो स्पीसी है मुर्गे की, उसके बारे में पूछ लिया, ग्लोबल टेम्परेचर पूछ लिया, क्वांटम डॉट, ट्रेसमी 21, DRDO का मोटो क्या है उसका, विटामिन्स के बारे में, बायोमास के बारे में, इनसेट, GSET। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। 18 to 23 इसकी रेंज रहती है। साइंस एंड टेक से 19 क्वेश्चन 2021 के अंदर आपसे पूछे गए। तो लगभग आप ये फिर अगेन मान के चलें 20 से 22 क्वेश्चन आपसे साइंस एंड टेक में पूछे जाएंगे। देन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक और आपका बनता है, वो है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी, जिसे आप कहेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग, जो CSET का पार्ट आपका UPSC में होता है। तो यहाँ रीजनिंग का तो ठीक है, समझ में आता है कि कुछ क्वेश्चन हैंडल कर लेते हैं स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, या फिर जिसको मैथ्स पसंद नहीं है तो वो भी कर लेते हैं। बट जो मैथमेटिक्स है, बेसिक न्यूमरेसी, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट का ही कहना होता है कि सर हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर मैथ्स के 10 क्वेश्चन है तो हमारे लिए पेपर 140 क्वेश्चन का ही है, 150 का नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इसके बारे में प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं, और उनसे होता भी नहीं है मैथमेटिक्स को। तो टाइम का भी थोड़ा कंस्टेंट रहता है, इतना भी नहीं है कि जैसे मान लो आप कैट दे रहे हैं, बैंकिंग या फिर SSC का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से आपको मैथ्स करनी होती है। यहाँ पे टाइम इनफ रहता है, बट आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस से आप इसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इनके लिए हैं, ऐसे भी हैं जिनके लिए बहुत एडवांटेज है ये। एडवांटेज मतलब अगेन 20 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आप मान के चलें मैथ्स एंड रीजनिंग के, इसमें आएंगे ही। रीजनिंग के 2021 के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे गए और मैथ्स के 8 क्वेश्चन पूछे गए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अटेम्प्ट करेंगे ही, अगर आपने मैथ्स छुआ भी नहीं तो भी। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स का। देखिए, करंट अफेयर्स इंक्लूड है इसके अंदर इंटरनेशनल, नेशनल, सब कुछ। डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यो एनवायरमेंट का कोई अवार्ड हो, UAFO, बुक ऑथर, कोई नई बुक आई है उसके ऑथर के बारे में। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। इस स्पोर्ट्स के अंदर इंटरनेशनल, नेशनल, नेशनल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, राजस्थान से जो प्लेयर्स रिसेंट कोई इवेंट हुआ उसमें पार्टिसिपेट किए, उनका कोई मेडल है, तो ये सब चीज़ें। पर्सन, प्लेस एंड इंस्टीट्यूशन इन न्यूज़, करंट इवेंट ऑफ राजस्थान, इंडिया, इंटरनेशनल। तो ये ओपन एंडेड हो गया। यहाँ से कम भी 20 से 25 क्वेश्चन अगेन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर राजस्थान 2021 के अंदर 10 क्वेश्चन थे, फिर 6 क्वेश्चन इंडिया से और 9 क्वेश्चन वर्ल्ड से। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना पूरा सुनने के बाद कि आपका स्ट्रेंथ है वो कौन सा पार्ट है। आपने मैथ्स रीजनिंग के बारे में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कि आपको बहुत कंफर्टेबल है मैथ्स रीजनिंग हैंडल करने में, तो आप आराम से 20 में से 15 से 18 क्वेश्चन साइड में जाते कर लेंगे। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सोर्सेज को आपको रेफर करना पड़ेगा। इसमें हम ये जैसे मान लो राजस्थान में बहुत फेमस है ये मूमल मैगजीन, बाई मंथली मैगजीन है, तो वहाँ से आप उसको तैयार करें, हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम कैसे इसको टैकल करने वाले हैं ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके सिलेबस के बारे में पूरी बात, सिलेबस और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल हम ये निकाल सकते हैं कि जो मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं वहाँ से 20-25 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान स्पेसिफिक जो राजस्थान से पार्ट है, वहाँ से आप मान के चलें 150 में से 50 से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स का आपने देख लिया, करंट अफेयर देख लिया, साइंस एंड टेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने नहीं छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से आप अपना एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं पर्सनली कि मुझे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है। एक एग्जांपल के लिए बताऊं तो काफ़ी स्टूडेंट हमसे डिस्कस करते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर है, ये पूरा मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान आर्ट कल्चर, एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, और क्वेश्चन इसमें से आप मान के चलें 10 से 15 के बीच में। तो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ते हैं कि इसको ना करें,
इसके बजाय हम किसी और चीज़ पे फोकस करें, तो वो अपना पर्सनल तरीका होता है कि किस तरह से हमें इस पेपर को हैंडल करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस एंड related to their marks. Now we will discuss about the 2023 notification which has been released by RPSC. तो उसमें किस तरह से चीजें मेंशन है. 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें आप जुलाई मंथ में अप्लाई कर सकते हैं. जुलाई एंड तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. तो एप्लीकेशन के लिए आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके इसमें अप्लाई करें. और उसके बाद इस नोटिफिकेशन को देखें तो आरएस के अंदर दो तरीके से पोस्ट डिवाइडेड होती हैं. एक राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो राज्य सेवाएं हैं, ठीक है, और दूसरा है सबऑर्डिनेट सर्विसेज. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और सबऑर्डिनेट सर्विसेज, राज्य सेवाएं और अधीनस्थ सेवाएं, इनको दो तरीके से डिवाइड किया गया. तो इस बार टोटल मिला के आप देखें तो इसमें 905 पोस्ट इसमें आई है. तो इन 905 पोस्ट को दो भागों में तो डिवाइड किया हुआ ही है. इसके बाद यहाँ बता रखा है कि जो इसके अंदर मेनली होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, आरपीएस के लिए, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज के लिए कितनी पोस्ट हैं. इन पोस्ट के अंदर भी आपकी जनरल के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी एसटी के लिए कितनी है, एमबीसी के लिए कितनी है, इसके अंदर भी फीमेल्स के लिए कितनी है, विडो के लिए कितनी है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए कितनी है, स्पोर्ट पर्सन के लिए कितनी है, देन जो आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए कितनी है. तो इस तरीके से डिटेल्ड ये पूरा नोटिफिकेशन आता है. यही पूरा पोर्शन इस तरीके से यहाँ भी डिवाइड है. तो इसे अगर आप देखना चाहें तो ये ऐसे है कि अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए सब अप्लाई करते हैं वो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं. ये मैंने स्क्रीनशॉट डायरेक्टली वहीं से ले लिया कि कहीं कोई गलती ना हो, नहीं तो इसे भी एक टेबल में बनाया जा सकता था. तो नंबर ऑफ पोस्ट देखें तो 67 पोस्ट इसमें आरएस की हैं. इसमें फिर डिवाइड है जनरल जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व में भी जनरल है, जनरल वुमेन के लिए है, विडो के लिए है, इस तरीके से यहाँ एक्स सर्विसमैन और ये सब. उसके बाद एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, एमबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और फिजिकली हैंडीकैप के लिए, और उसके बाद नॉन गेजेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है. ठीक है. तो यहाँ टोटल पोस्ट आप देखें 424 पोस्ट किसकी हैं, जो राज्य सेवाएं हैं, जो मैंने बताया अभी स्टेट सर्विसेज हैं. उसके बाद जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं उसके लिए अलग है. तो यहाँ आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विस, इसके लिए 60 सर्विस हैं. राजस्थान लेखा सेवा अकाउंट सर्विसेज के लिए 130 सर्विसेज हैं. तो आप देख सकते हैं जनरल के लिए आप 16 दी गई हैं, 16, 33. कुछ पोस्ट हैं जो नहीं है, जैसे जो आबकारी विभाग है उसमें जो प्रिवेंटिव फोर्सेज है उसके लिए कोई सर्विसेज नहीं है, तो यहाँ 0 है. ठीक है. इस तरीके से यहाँ सर्विसेज हैं. तो जनरल के लिए ओवरऑल कितनी हुई, 114 पोस्ट यहाँ पे जनरल के लिए आती हैं. इस जनरल में भी किस तरह से डिवाइडेड है, वुमेन के लिए, विडो के लिए, डीवीज, एक्स सर्विसमैन, इस तरीके से डिवाइडेड है. अगर आप बात करें अधीनस्थ सेवाओं की, अधीनस्थ सेवाएं मतलब सबऑर्डिनेट सर्विसेज, जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि तहसीलदार की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं लोग, तो वो यहाँ सबसे पहले है देवस्थान विभाग, सहकारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं आपकी, सचिवालय अधीनस्थ सेवाएं. टीएसपी का मतलब होता है ट्राइबल सेक्टर प्लान, जो कि 1973-74 में स्टार्ट हुआ था. तो यहाँ एक अफर्मेटिव एक्शन आप इसे कह सकते हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ के लिए ये रिजर्व पोस्ट रहती हैं, और इनकी जो रिजल्ट आता है तो उनकी कट ऑफ में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. तो एक रहता है नॉन टीएसपी, एक टीएसपी. तो यहाँ भी आप उसी तरीके से डिवीजन देख सकते हैं. यहाँ एक पोस्ट इसके लिए 196 पोस्ट किस लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए. तहसीलदार सेवा के लिए देखें तो यहाँ नॉन टीएसपी के लिए 102 पोस्ट हैं और टीएसपी के लिए 12 पोस्ट हैं. तो ओवरऑल बताएं तो ये है 481, और पिछली कितनी थी 424. तो इस तरह से मिला के पूरा आपका हो जाता है 905 पोस्ट. इसे आप डिटेल में देख सकते हैं. तो इस तरीके से आपकी 22 पोस्ट यहाँ है और 21 पोस्ट यहाँ है. तो ये हुआ आपका पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे टैकल करने वाले हैं यूपीएससी अखाड़ा में. ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले जब हमने इस सिलेबस को पूरे को देखा तो हमने देखा कि जो मेजर पोर्शंस हैं उसे हम कह सकते हैं, मान लो हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, मैथ्स एंड रीजनिंग, उसके बाद करंट अफेयर्स. तो इसमें भी आप डिवाइड करें तो एक बनता है इंडियन पार्ट, दूसरा बनता है
राजस्थान पार्ट। तो इंडियन पार्ट के लिए जो भी तैयारी है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसे हमें क्यूरेट करेंगे किस तरह से, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो राजस्थान के सिलेबस से रिलेटेड है, तो उस तरीके से हम आपको डिलीवर करेंगे। मेन फोकस यहाँ पे रहेगा कि जितने भी पार्ट हैं उनमें से जो राजस्थान स्पेसिफिक है उसे हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से कराएं। ये 3 पोर्शन है, ये सबके लिए कॉमन है, तो इसके लिए अलग से क्लासेस होंगी। एसएनटी के लिए भी आपको बताया जाएगा। मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस के बारे में बताऊं तो आपको 15 जुलाई से एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ में आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। करंट अफेयर्स की भी क्लास आपकी अलग से होगी। इसमें जो सबसे पहले स्टार्ट होने वाली है वो है राजस्थान पॉलिटी की। राजस्थान पॉलिटी की क्लास आपको सबसे पहले करवाई जाएगी। ये लगभग आपकी 10 से 12 जुलाई के आसपास स्टार्ट होगी। राजस्थान पॉलिटी के अंदर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल में पूरे बताए जाएंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, सारे टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है उसको पूरे एंगल से कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको बताया जाएगा। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपके बेस्ट सोर्सेज मटेरियल्स जो हमारी तरफ से हैं वो भी, और जो और हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं राजस्थान में, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मैगजीन का नाम लें, मूमल मैगजीन जो बाई मंथली है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स आपका बनता है करंट अफेयर्स के लिए, तो वो आपको साथ में पढ़ना ही है करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा आप किसी, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपने किसी स्टेट पीसीएस के टाइम में अगर इंडियन पार्ट को पढ़ा है, यूपीएससी के लिए पढ़ते वक्त आपने इंडियन पार्ट को पढ़ा है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मेनली आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है अभी कि राजस्थान स्पेसिफिक पार्ट को डिटेल में आपको कवर कराया जाएगा पीसीएस अखाड़ा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के थ्रू। इसके अलावा एसएनटी की क्लास आपके लिए स्पेसिफिकली अलग से स्टार्ट होंगी जिसके बारे में आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मैथ्स एंड रीजनिंग की आपकी 15 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होंगी और करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको जल्दी बता दी जाएंगी। इसके साथ ही इन जो मेजर टॉपिक्स हैं इसमें सबसे पहले स्टार्ट होगा राजस्थान पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को बहुत ही डिटेल में यूपीएससी अखाड़ा पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरे कोर्स को। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आना, क्योंकि उसे बिल्कुल यही सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि इंडिया से रिलेटेड चाहे यूपीएससी हो चाहे किसी एग्जाम में हो, और आप इस एग्जाम को बिल्कुल भी ऐसे कम मत आंकना कि यूपीएससी का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है तो आरएस का बहुत कम होगा। नहीं, यहाँ भी क्वेश्चन बहुत टिपिकल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हलवा कि आप जाए गए और आपने कहीं इंडियन का पार्ट कुछ पढ़ा और आपने कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला। आपको बहुत तरीके से उसको रिवाइज करना पड़ेगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो फाइनली बेस्ट ऑफ लक। स्टार्टिंग करने के लिए प्रिपरेशन आपसे 15 जुलाई से मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, और 10 से 12 के बीच में जुलाई में आपकी राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होगी। बाकी क्लासेस के बारे में आपको जल्दी ही इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये था आज के सेशन में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। इसके अलावा आपकी क्वेरी है कुछ इस पूरे स्कीम को लेके, इस पेपर को लेके, तो आप आराम से सिंपली हमें कमेंट करें, कॉल करें, पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। बेस्ट ऑफ लक।